मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए, इस समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए गर्दा मचाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। नागिन डसेगा कि क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, मुक्ति बोध की कविता कौन है? तो मुक्ति बोध की जो कविता है वह जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक है किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका बाल कृष्ण भट्ट। और बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बातचीत करने की शैली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता लिखी है और उसमें पुत्र की वेदना प्रकट की है। तो उनका पुत्र ही उसका क्या है? खिलौना है। प्रत्येक माँ अपने पुत्र को खिलौना ही समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, उनका पुत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जो है आपका क्या है? छायावदत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, छायावदत्तर युग के कवि। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने क्या लिखा है? तो आपका अर्धनारीश्वर किसकी कृति है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो मालती के पति क्या हैं? तो डॉक्टर हैं। मालती के पति क्या हैं? डॉक्टर थे, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। गैंग्रीन शीर्षक किससे संबंधित है? तो रोज कहानी। रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया? रोज क्या है? तो कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है रोज कहानी। ठीक है, और इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन है? मालती। और उसके पति कौन? महेश्वर, जो कि पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। और लेखक उनके भाई बहन के रिश्ते में थे। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का था, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा, जो कि गंडक नदी को आधार बना करके चर्चा किया गया है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है ओ सदा नीरा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो नामवर सिंह जो है कौन सा त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वो आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आलोचना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। त्रिच किसका पर्याय बन गया है? त्रिच जो है किनका पर्याय उभरा हुआ है? तो त्रिच जो है आतंक का है। आतंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है, आतंक का पर्याय उभरा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता हैं वह जे कृष्ण मूर्ति हैं। और वह शिक्षा क्या है? तो संभाषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जहाँ मेधा नहीं हो सकती है, जहाँ है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ये भी शिक्षा पाठ से लिया गया है। जयसी की काव्य भाषा कौन सी थी? जयश्वी की काव्य भाषा कौन सी थी? तो वह अरबी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सॉरी, जयश्वी की जो काव्य भाषा है वह अवधी है। आपका अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जयश्वी, ठीक है, पद्मावत की रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और इसी पद्मावत से करबक लिया है। ठीक है, पद्मावत से ही करबक लेकर के इसकी रचना की है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के क्या थे? दीक्षा गुरु थे। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, भक्ति रस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो छप्पय में 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, छप्पय में 6 पंक्तियों का छंद होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल तुमुल कोला है कलह में। तुमुल कोला है कलह में किन की कृति है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद की कृति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन,
सूरदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो सूरदास जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अकबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उषा का जादू निम्नलिखित में कब टूटने लगता है? तो उषा का जादू जो है सूर्योदय होने पर टूटने लगता है, सूर्योदय होने पर टूटने लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो अधिनायक सत्तावर्गधारी है, अधिनायक होते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस शैली में लिखी गई है? तो वार्तालाप शैली में वार्तालाप हो रही है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, वार्तालाप शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका। 20 क्वेश्चन का ही सीरीज लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से जो है कि थोड़ा सा अपलोड में दिक्कत होती है। इसी वजह से जो है कि 20 क्वेश्चन पर ही स्टॉप करेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। गाँव में अब तक कितनी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। अब लोकगीत जो पुरानी प्रथाएं हैं ये सब की धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करेंगे। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो 9572654988 पर आप अपना नाम और जिला का नाम लिख करके व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ें और पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ लें और जो है पढ़ाई बढ़िया तरह से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए स्टॉप किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें।